हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आज के इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज के एक चैप्टर लोक प्रशासन के अर्थ, आयाम और उसके महत्व को समझेंगे। यहाँ पर हम लोक प्रशासन की मीनिंग को समझेंगे कि आखिर लोक प्रशासन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मीनिंग होती है। मीनिंग के साथ ही हम इसकी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे, साथ में हम इसके महत्व की बात करेंगे, इसके आयामों की बात करेंगे। काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो शब्द होते हैं, उन्हें समझना इतना आसान नहीं होता। इसलिए यहाँ पर आप नोट्स से ज़्यादा ध्यान मेरे समझाने पर देंगे। जितना मैं आपको समझाऊँगा, आपका पूरा फ़ोकस समझने पर होना चाहिए। नोट्स आप लिख लो, नोट्स आप बना लो, अगर जो भी आपको नोट्स के साथ करना है आप वो करो, बट मेन फ़ोकस आपको समझना है यहाँ पर। जितना ज़्यादा समझ में आ जाएगा उतना ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो। तो पहले समझना इम्पॉर्टेंट है, तो नोट्स पर आप एक बार ध्यान दो, बट ठीक है, बट आपको मेन जो ध्यान है वो समझने पर देना चाहिए। और एक बात और है कि आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएँगी क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना इतना आसान नहीं होता। देखिए, हार्ड सब्जेक्ट है, बट धीरे-धीरे समझ में आएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हो, और मुझे पता है कि आप अगर मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर समझाऊँगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझाई तो मुझे माइंड में याद है कि चलो मैं उसे बाद में आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि होता है ना कि बाद में एक बड़ा एग्जाम्पल देके पूरी चीज़ें कंक्लूड की जाएँ या आपको अच्छे से समझाई जाएँ। बट अगर आप आधी वीडियो देखेंगे, थोड़ी वीडियो देखेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएँगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। लोक प्रशासन एक विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से सरकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त तंत्र एवं प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। लोक प्रशासन राजनीतिक नीतियों को कार्य रूप में परिणत करने का एक साधन है। कार्य पूरा करने के लिए योजना बनाना, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्माण करना, निर्णय लेना यानी कि डिसीजन लेना, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए विधायिका एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य करना, संगठनों का निर्माण करना एवं पुनर्निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, नेतृत्व प्रदान करना, कार्य करने की विधियाँ खोजना, सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य और उन पर नियंत्रण रखना, आदि सभी लोक प्रशासन ही है। यह सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर मैंने इतनी सारी बातें कही, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ भी रही होंगी, थोड़ी बहुत बातें नहीं भी आ रही, तो घबराना नहीं है। देखो, वीडियो पूरा देख लोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। घबराना नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले काम आपको यही करना है कि वीडियो आपको पूरी देखनी है, ये नहीं कि बार बार आप उस चीज़ को ध्यान से देखें। एक बार बस हल्का सा देख लो पूरा वीडियो, उसके बाद आप हल्का हल्का समझ जाओगे। फिर आप अच्छे से समझ जाओगे कि आपको कैसे किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने बस आपको ये बताया कि जो लोक प्रशासन है वो एक शैक्षिक क्षेत्र है, मतलब एक पढ़ा लिखा क्षेत्र होता है। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी वगैरह काम करते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, शैक्षिक स्तर में वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे का मतलब है कि अपने काम में काफ़ी माहिर होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को अपना मैनेजमेंट, मान लो एक होटल है तो होटल में भी अगर आपको प्रशासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो वहाँ के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ना पहले। तो ये लोग जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो एक शैक्षिक क्षेत्र है। इसके अलावा जो लोक प्रशासन है इसका संबंध सरकारी कार्यों से जोड़ा जाता है। लोक प्रशासन को हम लोग सरकारी कार्यों से जोड़ते हैं। जैसे सरकार किसी नीति का निर्माण करती है तो हम जानते हैं कि ये लोक प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उस नीति को लागू किया जाना है तो लोक प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा लागू किया जाता है। नीति निर्माण करना, डिसीजन लेना और कई सारे जो कार्य होते हैं जो उसकी सरकार अपने देश को संभालने के लिए, पब्लिक सर्विसेज देने के लिए करती है, तो उसे हम लोक प्रशासन से संबंधित क्रियाएं या कार्य कहते हैं। अभी आगे हम इसे काफ़ी डिटेल में समझेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप इतना समझिए कि लोक प्रशासन एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक प्रशासन होता है जिसके द्वारा सरकारी नीतियों को या सरकारी कार्यों को किया जाता है।
प्रशासन का अभिप्राय यानी कि मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोक प्रशासन को समझने से पहले प्रशासन को समझते हैं। प्रशासन मूल रूप में संस्कृत का शब्द है। यह प्र उपसर्ग पूर्वक शास धातु से बना है। इसका अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था। देखो दोस्तों, प्रशासन, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जा रही हैं, तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। देखो यहाँ पे हम प्रशासन की मीनिंग को समझ रहे हैं। प्रशासन क्या है? प्रशासन एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। संस्कृत मूल रूप में ये संस्कृत शब्द है प्रशासन। प्रशासन कैसे बना? जो शासन शब्द होता है ना, उसके आगे उपसर्ग लगाया गया प्र, तो उससे ये शब्द बना है। इसका जो अर्थ है, इसकी जो मीनिंग है वो है उत्कृष्ट रीति से, मतलब सबसे अच्छे तरीके से शासन करना। सबसे अच्छे तरीके से जो शासन किया जाता है उसको कहते हैं प्रशासन। यहाँ तक ये है, ठीक है। बट आजकल शासन का जो अर्थ है वो सरकार से समझा जाता है, ठीक है। पहले राजा महाराजा होते थे, बट अब शासन का जो अर्थ है वो सरकार से समझा जाता है। लेकिन शासन का जो पहले जो अर्थ हुआ करता था वो होता था निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना या आदेश देना, आज्ञा देना। राजा वगैरह आज्ञा वगैरह देते थे, निर्देश देते थे, तो वो शासन कहलाता था, ठीक है। और जो वैदिक पीरियड चल रहा था, वैदिक काल था भारत में, वैदिक युग में, तो उस समय प्रशासन की जो मीनिंग थी वो यही थी, निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना। तो यही मतलब प्रशासन का उस समय समझा जाता था। उस समय सोम आदि यज्ञों, सोम और आदि अलग है, ठीक है। सोम यज्ञ का नाम है। सोम आदि 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 यज्ञों में मुख्य पुरोहित अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ की सामग्री तथा अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश एवं आदेश देने के कार्य किया करता था। उसे प्रशासता कहा जाता था। बाद में यह शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा। देखो, पहले जब यज्ञ वगैरह होते थे तो उसमें जो मुख्य पुरोहित यानी कि जो सबसे बड़े पंडित या पुरोहित होते थे, तो क्या करते थे वो अपने नीचे जो उनके पुरोहित होते थे, पंडित होते थे निचले निम्न स्तर के, तो उनको वो निर्देश देते थे कि ये करो, ये सामग्री लाओ, ये चीज़ ऐसे करो, वैसे करो। तो उस जो मुख्य पंडित थे, मुख्य पुरोहित थे, उनको प्रशासता कहा जाता था। लेकिन बाद में ये राजा के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा, जो शासन करता था उसके लिए इसका प्रयोग होने लगा। देखो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आगे बढ़ते रहो। देखो, अभी आपने बस प्रशासन के मतलब को मैंने बस इतना समझाया कि प्रशासन का मतलब वैदिक युग में क्या था, उस समय कैसे-कैसे चीज़ें थी। तो प्रशासन का मतलब वैदिक युग में यही था, निर्देश देना, आदेश देना, ये सारी चीज़ें थी। पहले जो मुख्य पंडित वगैरह थे, जो यज्ञ वगैरह का कार्य, देखो उस समय तो यज्ञ वगैरह ही मुख्य कार्य हुआ करते थे, तो उससे संबंधित निर्देश देना वगैरह ही मतलब प्रशासन के क्षेत्र में आता था। इसके बाद फिर धीरे-धीरे यही जो शब्द था प्रशासन का, वो शासक से पूरी तरह जुड़ जाता है। शासक जो भी आदेश वगैरह देता है, उसी को प्रशासन मान लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने ये सारी बातें समझी हैं। प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह मूलतः एड उपसर्ग सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन की धातु मिनिस्ट्रेरे से बना है। इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि में उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। जैसे पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार करना, न्यायाधीश द्वारा न्याय करना, डॉक्टर द्वारा बीमार को दवाई देना। 16वीं शताब्दी में इस प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध के अर्थ में होने लगा। तो देखो दोस्तों, अभी बहुत लोग शुरू में कंफ्यूज थे। मैंने कहा था प्रशासन जो है वो संस्कृत शब्द है, बट अब जब हम इंग्लिश में आते हैं तो प्रशासन को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो लैटिन शब्द से बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है, एड उपसर्ग लगा हुआ है, एडी एड, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। और मिनिस्टेरे जो है वो मेन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है कार्य करना दूसरों के लिए। देखो,
यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है वो ये है, पुराने टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, लैटिन भाषा का मतलब एक पुरानी भाषा रही है, तो उस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पादरी किसी व्यक्ति की भलाई के लिए कोई धार्मिक संस्कार यानी कि धार्मिक कार्य करता था, पूजा पाठ करता था, तो वो पादरी प्रशासक हुआ। मतलब वो प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य कर रहा है। न्यायाधीश न्याय कर रहा है, मतलब दूसरे व्यक्ति के हित से संबंधित कार्य कर रहा है, तो उसको प्रशासन कह रहे थे। समझ में आया होगा कि दूसरों के हित या दूसरों को की सेवा करना प्रशासन माना जा रहा था पहले, ठीक है, उस समय। लेकिन 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी तक आते आते जो प्रशासन शब्द है उसका जो उपयोग है वो प्रबंध के संबंध में यानी कि मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होने लगा। जैसे कहते हैं ना, कभी हम भी तो करते हैं, आज भी हम देखते हैं कि प्रशासन कैसा है, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, आपके इलाके का प्रशासन कैसा है, मतलब जो सरकारी जो कार्य हैं या जो भी कार्य हैं वो सही से हो रहा है या नहीं। वैसे प्राइवेट भी चीज़ें प्रशासन में आती हैं, ठीक है। तो हम लोग आज भी मैनेजमेंट से जोड़ देते हैं इस शब्द को। तो प्रशासन शब्द, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द, इंग्लिश में उसे एडमिनिस्ट्रेशन शब्द कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका नॉर्मली अर्थ है कि सेवा करना, दूसरों के लिए कार्य करना। जहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही अगर हम शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की बात करें, तो वहाँ पर प्रशासन का जो अर्थ है वो है कि प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करना। मतलब मैनेजमेंट करना, हर चीज़ को मैनेजमेंट करना और लोगों की या फिर लोगों की देखभाल करना। तो इसको प्रशासन कहा गया है डिक्शनरी में। प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति यानी कि उत्कृष्ट रीति से शासित अथवा अनुशासित करना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से शासन करना है। इसका यह अभिप्राय है कि इस क्रिया में, इस कार्य में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन और सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रशासन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से शासन को चलाया जाता है, ठीक है। ये शासन, अभी प्रशासन का मतलब सिर्फ सरकारी शासन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है इसमें। एक कंपनी है तो उसमें भी तो शासन की आवश्यकता होती है, तो एक कंपनी का पूरा शासन चलाना, तो शासन को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ चलाना ही एक प्रशासन कहलाता है, ठीक है। और ये एक ऐसा कार्य होता है जिसमें कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है, एक अकेला व्यक्ति प्रशासन नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अब एक ज़िले का एडमिनिस्ट्रेशन देखो, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन देखो, तो उसमें क्या होता है, एक डीएम होता है, फिर एसडीएम होता है, ठीक है, और आईपीएस लेवल के एसपी वगैरह होते हैं। तो क्या होता है, वो एक सहयोग के साथ चलाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह प्रशासन में सहयोग की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है, एक सामाजिक हित होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। देखिए दोस्तों, तो प्रशासन का ये अर्थ है, मैंने आपको समझा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रशासन का एक ही अर्थ नहीं होता, जितनी भी बातें की हैं वो सारी ही उसके कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो प्रशासन को जितना भी अभी पढ़ा है वो सारी की सारी प्रशासन की मीनिंग को शो करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। लोक प्रशासन प्रशासन का एक हिस्सा, बल्कि कहना चाहिए कि एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक, इसका उद्देश्य या सारी जनता से संबंधित। देखो दोस्तों, लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन का ही एक हिस्सा है। जैसे अभी मैंने बात की ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, प्रशासन क्या है, तो ये जो मैंने आपको बताया इसी का एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा कह लो, वो है लोक प्रशासन। तो यहाँ अगर हम बात करें कि लोक प्रशासन बड़ा है या प्रशासन बड़ा है, तो प्रशासन बड़ा होगा, ठीक है। प्रशासन का एक हिस्सा है लोक प्रशासन, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है लोक और दूसरा है प्रशासन। लोक का मतलब होता है सार्वजनिक, सबके लिए, सभी जनता से संबंधित, पब्लिक, कहते हैं ना पब्लिक प्रॉपर्टी सभी की है ये। तो लोक का मतलब है सार्वजनिक, सभी के लिए, सभी जनता से संबंधित, इसका मतलब है।
लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विश्लेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है और निजी कंपनियों के निजी प्रशासन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर देता है। देखो दोस्तों, लोक, अगर हम प्रशासन के आगे लोक लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रशासन किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सभी जनता के लिए होगा, वो पब्लिकली होगा और वो सरकार करेगी। लोक प्रशासन सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। तो इस तरह लोक अगर शब्द आगे लग जाएगा प्रशासन के, तो इस तरह लोक प्रशासन अपने आप को निजी प्रशासन से अलग कर लेता है, प्राइवेट सेक्टर से। फिर वो अपने आप ही अलग हो गया। अगर एक पब्लिक सेक्टर है तो वो प्राइवेट तो नहीं हो सकता, तो प्राइवेट से पूरी तरह अलग रहता है। तो लोक प्रशासन खुद को अपने अपने को प्राइवेट सेक्टर से अलग रखता है और इसमें मुख्य ये जो प्रशासन होता है वो मुख्य रूप से सरकार से संबंधित होता है। प्रशासन का अर्थ है राज्य के अधिशासी कार्यों को पूरा करना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार प्रशासन का अर्थ है किसी कार्य व्यापार का प्रबंधन, सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन और सरकार के कार्यों को पूरा करना। क्योंकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोकहित के लिए संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। देखो, यहाँ पे प्रशासन को थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है। देखो, प्रशासन का मतलब है कि सरकार, मतलब प्रशासन का क्या मतलब है कि कार्य को संपन्न करना, चाहे वो कार्य व्यापार का हो तो व्यापार का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना पूरा। सार्वजनिक मामलों का प्रबंध करना, यानी कि कोई पब्लिक सेक्टर से कोई मामला है, उसका कोई कार्य है, चाहे न्याय व्यवस्था क्यों ना हो, तो वो करना, उसको पूरा करना। सरकार का कोई दूसरा कार्य है तो उसको पूरा करना, ये प्रशासन है, ठीक है। प्राइवेट भी हो सकता है वैसे, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रशासन की जो कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार ऐसा प्रशासन कर रही है जो कि सभी लोगों के हित में हो, सभी लोगों का जिसमें फ़ायदा हो और वो सभी लोगों के लिए हो। जैसे कि कोरोना वैक्सीन सरकार ने सभी को दी, तो वो किस क्षेत्र में आ गया? लोक प्रशासन के। तो ऐसा कोई भी प्रशासन है जैसे सरकार कर रही है या जो सरकार के अंडर में है, सरकार ऐसा कोई भी कार्य कर रही है, क्रियाएं कर रही है जो सार्वजनिक है, सभी के हित के लिए हो रही हैं, तो ऐसे कोई भी सरकारी प्रशासन है तो उसको हम लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आयकर अधिकारी द्वारा करों का संग्रह, पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, सड़कों, राष्ट्रीय मार्गों, नदियों के पुलों तथा नहरों के निर्माण आदि लोक प्रशासन की क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है आपको, जैसे कि मान लो कोई अधिकारी है, सरकारी अधिकारी जो इनकम टैक्स का, अगर वो आपसे कोई टैक्स ले रहा है, कर इकट्ठा कर रहा है, आपसे टैक्स ले रहा है, तो वो क्या है? वहाँ पे वो लोक प्रशासन है। पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार कर रही है, तो ये एक लोक प्रशासन का एक उदाहरण है। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्ग, नदियों के ऊपर पुल बनाना, तो कौन कर रहा है? सरकारी गतिविधियों के द्वारा किया जा रहा है। और वो जो नदी के ऊपर पुल बनेगा, क्या उसका प्रयोग कुछ ही लोग करेंगे? सभी के लिए बनेगा वो, कुछ लोगों के लिए तो नहीं बनेगा कि सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही वो रास्ता दिया जाएगा आने जाने का, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो सबको मिलेगा। नहर निर्माण करना, नहर जहाँ जहाँ जाएगी सभी उससे पानी ले सकते हैं। तो ऐसे कार्य हैं ये जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। देखो दोस्तों, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान नहीं है। ये धीरे-धीरे ये जितने भी टॉपिक होते हैं उनको 2 बार 3 बार जब हम पढ़ते हैं तब वो धीरे-धीरे हमें समझ में आना शुरू करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी बस आप वीडियो को पूरा देखते रहो, धीरे-धीरे आपको समझ में आता जाएगा। अब हम लोक प्रशासन के अर्थ को काफ़ी डिटेल में समझेंगे, इसी में हम कई सारी परिभाषाएँ भी देखेंगे। देखो दोस्तों, किसी भी बड़े टॉपिक की जो मीनिंग होती है वो कई सारी होती है। जैसे कि यहाँ पर लोक प्रशासन का ना संबंध कई सारी चीज़ों से है। तो हम लोग बोल देते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ ये है, फिर हम बोल देते हैं लोक प्रशासन का अर्थ ये भी है। कई विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ ये भी है, तो ऐसे करके कई सारे अर्थ इनके हो जाते हैं। तो इसीलिए अब हम काफ़ी डिटेल में इसके अर्थ को समझेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लगातार वही शब्द बोलने से, समझाने से ना माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। वीडियो तो बड़ी हो रही है, बट इसका एक बेनिफिट ये हो रहा है कि सारी ज़्यादातर चीज़ें ज़्यादातर बच्चों के माइंड में सेव हो रही होंगी। लोक प्रशासन
सरकार का अध्ययन अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन। मतलब अब इस टॉपिक में हम समझेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ किस तरह से सरकार से संबंधित है या कार्यपालिका से संबंधित है। व्यापक रूप से लोक प्रशासन को राज्य अथवा सरकार के साथ जोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन राज्य की गतिविधियों का अध्ययन है, किंतु ये गतिविधियां विधायी, कार्यकारी या न्याय संबंधी कार्यों के साथ जोड़ी जा सकती हैं। अतः इसमें विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों का समावेश हो जाता है। देखो दोस्तों, जो लोक प्रशासन, अगर हम इसका बड़ा अर्थ देखें तो नॉर्मली हम कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो अर्थ है वो राज्य और या सरकार से संबंधित होता है, जो कि ठीक भी है। ठीक है, ऐसा हमें दिखता है कि भाई सरकार या राज्य जो भी चीज़ें करता है तो उसमें हम देखते हैं कि वो लोक प्रशासन से संबंधित गतिविधि ही होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, राज्य का मतलब यहाँ पर व्यापक होता है। जो न्यायपालिका होती है, जो विधायिका होती है और जो कार्यपालिका, तीनों ही राज्य के रूप में होती है। सरकार जब हम कहते हैं, सरकार तो सिर्फ क्या होती है, कार्यपालिका, लेकिन राज्य में सभी गतिविधियां आ जाती हैं। जो न्यायपालिका गतिविधि करती है वो भी आ जाती है। तो इस तरह लोक प्रशासन का अर्थ सिर्फ कार्यपालिका से नहीं है। सरकार से मान सकते हैं, कार्यपालिका से संबंध मान सकते हैं, बट सिर्फ कार्यपालिका या सरकार से नहीं होता, न्यायपालिका और विधायिका से भी इसका संबंध होता है। संकुचित अर्थ में यानी कि थोड़े से अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ही होता है। प्रश्न यह है कि लोक प्रशासन की क्रियाओं को सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा तक ही क्यों सीमित रखा जाए। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकारी नीति की परिधि में आने वाली प्रत्येक क्रिया तथा प्रत्येक क्षेत्र को ही क्यों ना सम्मिलित किया जाए। प्रशासन की समस्याएं तो सरकार की तीनों ही शाखाओं में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। विधायिका में किसी विधेयक के प्रस्तुतिकरण आदि में एक बड़े नाजुक किस्म के प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी न्यायालय में प्रस्तुत मुकदमे को निपटाने के लिए बड़े उच्च प्रशासन की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉर्मली संकुचित अर्थ में अगर हम देखें, बड़े अर्थ में हम देखें तो पूरे ही जितनी भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सरकार की जितने तीनों जो अंग होते हैं, जो जिसे हम संपूर्ण रूप से राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज मत हो। तो ये तीनों जो अंग होते हैं, इन तीनों की ही जो गतिविधियां होती है उसको लोक प्रशासन कहते हैं। बट छोटे अर्थ में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो कार्यपालिका है, जो मतलब मेनली जिसे हम, जो सरकार होती है, जैसे कि कार्यपालिका मतलब आप समझ रहे हैं ना, कार्यपालिका का मतलब विधायिका और न्यायपालिका जब अलग कर देते हैं तो बचती क्या है, कार्यपालिका। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कार्यपालिका के ही सिर्फ साथ हम लोक प्रशासन को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में भी तो एक न्याय करने के लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र चाहिए होता है। देखो भाई, वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कौन सा मुकदमा है, रिकॉर्ड के साथ साथ कई सारे अधिकारियों की आवश्यकता होती है। पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है न्यायपालिका का अपना। विधायिका में चले जाओ तो सांसदों का, हालांकि सांसद कार्यपालिका के भी अंग होते हैं, बट फिर भी जब हम देखते हैं विधायिका में, तो विधायिका में भी कई सारे प्रशासन की आवश्यकता होती है, कई सारी समितियां गठित की जाती हैं, बहस होती है कानून बनाने पर, तो वहाँ पर भी लोक प्रशासन की आवश्यकता है। और पब्लिक के लिए तो कार्य किए जा रहे हैं। न्यायपालिका में भी जो न्याय किया जाता है, न्याय दिया जाता है, वो पब्लिक को ही तो दिया जाता है, वो प्राइवेट थोड़ी ना है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन का अर्थ बहुत छोटा नहीं है, लोक प्रशासन का अर्थ व्यापक है। और उसे हम सिर्फ कार्यपालिका के साथ नहीं जोड़ सकते। वो राज्य की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो गतिविधि या वो कार्य न्यायपालिका के द्वारा किए जाएं या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाती है, या फिर कार्यपालिका के द्वारा, तो इन तीनों ही अंगों के द्वारा जो भी गतिविधियां या कार्यवाही या कार्य किए जाते हैं उसको हम लोक प्रशासन के क्षेत्र में मान सकते हैं, उसे हम लोक प्रशासन कह सकते हैं। कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, जैसे कि एन ग्लैडन सहित अनेक विद्वान लोक प्रशासन को केवल सरकार के कार्यकारी दायित्वों के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि कुछ एक विचारक हैं, जैसे कि एन ग्लैडन, ये सिर्फ लोक प्रशासन को किसके साथ जोड़ते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के साथ, जो मेन जो सरकार होती है, कार्य विधायिका और न्यायपालिका को हटाकर उसके साथ ही जोड़ते हैं। इनका मानना है कि लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है, जो सार्वजनिक
मामलों के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासन क्योंकि सरकार के प्रशासनिक अंग से संबंध है, अतः वह विधायी और न्यायिक अंगों से अलग है। देखो दोस्तों, ग्लैडन जो इयन ग्लैडन है, अगर हम इनकी परिभाषा को देखें तो इनका जो मतलब मेन चीज़ है वो ये है कि ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो अर्थ है वो कार्यकारी, जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार में जो एग्जीक्यूटिव है जैसे कि कार्यपालिका, तो वो जो भी गतिविधियां करती है प्रशासन से संबंधित, उसे लोक प्रशासन कहा जा सकता है। इसके अलावा अपनी प्रसिद्ध रचना मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निग्रो भी एक विद्वान है, तो उन्होंने लिखा है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं विधायी, न्याय संबंधी और कार्यकारी तथा इनकी परस्पर संबद्धता के साथ है। मतलब देखो, निग्रो क्या कहते हैं कि जो लोक प्रशासन होता है वो तीनों ही अंग, जो सरकार के तीनों अंग हैं, उनके द्वारा जो भी गतिविधि, जो भी कार्य किए जाते हैं, उन तीनों के साथ लोक प्रशासन का संबंध होता है। परिभाषाएं थोड़ी सी टफ होती हैं याद करने में, बट अगर आप एक दो परिभाषा याद कर लें, कम से कम एक दो, बाकी तो आप दो चार याद कर लें, तो इससे आपका आंसर राइटिंग काफ़ी बेटर हो सकती है। तो मैंने समझा दिया निग्रो ने क्या कहा और इयन ग्लैडन ने क्या कहा, दोनों ही की परिभाषा आपने जान ली। देखिए दोस्तों, परिभाषाएं बहुत सारी हैं। अब यहाँ पर हम दो ही परिभाषाओं को रखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, अभी और आगे देख लेंगे थोड़ी बहुत परिभाषाओं को। तो अभी हमने लोक प्रशासन की मीनिंग को समझा कि उसका लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से होता है या उसके तीनों अंगों से होता है। तो हमने देखा कि नॉर्मली कहा जाए तो तीनों अंगों से हम लोक प्रशासन को हम सरकार के तीनों ही अंगों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, बड़े लेवल पर अगर हम देखें तो लोक प्रशासन की जो मीनिंग है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के साथ जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन लोक नीतियों का क्रियान्वयन। मतलब अब हम यहाँ पर मीनिंग देख रहे हैं कि जो लोक प्रशासन है उसमें लोक नीति, जो सार्वजनिक पॉलिसी होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है, उसका क्रियान्वयन किया जाता है लोक प्रशासन के द्वारा। कुछ विद्वान लोक प्रशासन को लोक नीतियों के क्रियान्वयन का विज्ञान मानते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति यानी कि सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीनिंग बताई जा रही है कि जो लोक प्रशासन है उसके तहत लोक नीतियों को लागू किया जाता है। जैसे कि देखो, प्रशासन का मतलब अगर थोड़ा सा ज़मीनी लेवल पर मैं बताऊं तो जैसे कि कोई अधिकारी होता है, उसके द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है, उसके पास जो अथॉरिटी है, जो भी कार्य कर रहा है, वो लोक प्रशासन में आ जाता है, अगर वो सभी पब्लिक के लिए करता है। तो देखो, पुलिस सभी पब्लिक के लिए कार्य करती है, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं या एसडीएम, डीएम, एसपी वगैरह के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। वो ये इसके साफ उदाहरण है। इसके अलावा उदाहरण बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर समझाया जा रहा है आपको कि लोक प्रशासन में लोक नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, उन्हें लागू किया जाता है। देखो, अब सरकार ने पब्लिक के लिए पॉलिसी बना दी, जैसे कि पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाई सरकार ने कि सभी व्यक्तियों को मास्क पहनकर बाहर निकलना अनिवार्य है। तो इस नीति को सभी के लिए लागू किया जाना है, पब्लिक पॉलिसी है ये। इसके अलावा सरकार ने लागू किया कि सभी के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है, नहीं तो आप लोगों को एयरपोर्ट मतलब विदेशों में जाने नहीं दिया जाएगा। टिकट आपको कहीं मतलब अगर आप एयरपोर्ट पर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पर वर्जित किया जाएगा, रोका जाएगा, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ये लोक नीतियाँ थी, सभी के लिए सरकार ने बनाई। अब इनको लागू किया किसने? लोक प्रशासन ने। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लोक नीतियों को, पब्लिक पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है। अब पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं मैंने समझा दिया आपको। अगर डिटेल में समझना है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप, या जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका, उसमें आप इसे डिटेल में समझोगे। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी मतलब यही है कि सबके लिए जो पॉलिसी बनाई जाए। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का क्रियान्वयन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन के द्वारा कानून का या विधि का क्रियान्वयन किया जाता है, उसे एक तरह से बनाया जा रहा है या उसे लागू किया जाता है। तो लागू किया जाता ज़्यादा अच्छा है। तो लोक प्रशासन के द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक नीतियों को लागू किया जाता है, ये अभी हमने देख लिया। अब यहाँ पे दूसरी मीनिंग में कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन की मीनिंग ये भी है कि लोक प्रशासन में कानून को भी लागू किया जाता है।
कुछ विद्वान लोक प्रशासन को ऐसा विषय मानते हैं जिसका संबंध कानून के क्रियान्वयन से है। उदाहरण के लिए वुडरो विल्सन ने वुडरो विल्सन आप जानते हैं ना, राष्ट्रपति रह चुके हैं, कहाँ के, यूएसए के। तो उन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा करते हुए लिखा है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कानून को लागू किया जाता है, मतलब कि कानून को जिन भी स्टेप्स के द्वारा कानून को थोड़ा थोड़ा करके या किसी भी तरह से लागू किया जाता है, इसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन का अलग अलग चरण कहा जाता है। ठीक है, जो कुछ विद्वान हैं उनका ये मानना है। लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अस पॉलिसी साइंस। लोक प्रशासन की सभी परिभाषाओं में आज नीति और उसकी क्रियान्विति पर बल दिया जाने लगा है। लोक प्रशासन को लोक नीति की रचना और उसका क्रियान्वयन करने वाला विज्ञान माना जाता है। L.D. वाइट के शब्दों में लोक नीति को लागू करने अथवा उसे पूरा करने की दृष्टि से किया जाने वाला सारा कार्य लोक प्रशासन है। देखो दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है थोड़ी देर मैंने पहले ही समझाई, उससे कनेक्ट है। देखो, लोक प्रशासन को एक पॉलिसी मेकिंग प्रशासन माना जाता है कि इसके द्वारा लोक नीति को लागू किया जाता है, ठीक है। बट इसी में कुछ जो भी कमी होती है लोक नीति में, उसको बनाया भी जाता है। लोक प्रशासन के द्वारा लोक नीति का निर्माण भी करना शामिल है। हालांकि लोक प्रशासन में जो बड़े लेवल की जो सरकार की विधायिका वगैरह हो गई, वो नीति का निर्माण करती है, बट फिर भी लोक प्रशासन का इसमें एक अहम हाथ होता है। तो लोक प्रशासन को एक नीति विज्ञान भी कहते हैं। देखो, एक जिले में जो भी नीतियां लागू की जानी है, तो क्या उस नीति का निर्माण विधायिका के द्वारा ही किया जाएगा? जो प्रधानमंत्री हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो सरकार, क्या वही करेगी? क्या डीएम एसडीएम वो नहीं कर सकते? तो जो निचली जो प्रशासन होता है वो भी तो अपनी तरफ से कुछ नीतियां बनाते हैं और उनको लागू करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान भी है। तो कई सारे विद्वानों ने अपनी अलग अलग कई सारी परिभाषाएं दी हैं, बट यहाँ पे मैं आपको हर एक टॉपिक में एक एक दो परिभाषाएं बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए इनफ हैं। ठीक है, कम सुनो बट पूरा आप उसको अच्छे से लर्न करो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक हमने काफ़ी डिटेल में अच्छे से लोक प्रशासन की मीनिंग को समझ लिया। हमने यहाँ पे प्रशासन को समझा, लोक प्रशासन के अर्थ को समझा, साथ में ही मैंने कई सारी परिभाषाएं आपको दे दी। जितनी भी परिभाषाएं वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मतलब स्पेस करके आपको दिया है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर आपको अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी परिभाषा दी गई है। बट इन सभी परिभाषाओं को अगर आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जितना हमारी आंसर राइटिंग के लिए इनफ था, जितना हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए था, उतना कर लिया। कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने नहीं किया, इनफ है इतना। लोक प्रशासन को हमने यहाँ तक काफ़ी डिटेल में समझ लिया। एक चीज़ और समझी हमने कि जो प्रशासन है वो काफ़ी बड़ा है और प्रशासन का ही एक हिस्सा लोक प्रशासन है। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर इसके महत्व को पढ़ना है। इसका महत्व क्या है, इसकी मीनिंग मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके आयाम क्या है। देखो, आयाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इसका महत्व हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो महत्व अगर हम पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो महत्व भी समझा दूंगा। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।